हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेरी वेल। सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे वीडियो में, और उम्मीद कर रहा हूँ सब बहुत खुश होंगे, बढ़िया होंगे। सीधा पॉइंट पे आना चाहूँगा। कोशिश यही रहती है कि हमेशा जो रियल एजेंडा है उस पर थोड़ी ज़्यादा बात की जाए। ये जो ध्रुव राठी अपने आप को लाइक आई डोंट वांट टू अटैक, फिर वरना ऐसे लगने लग जाता है कि यार तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है, तुमने सीधा एक बंदे को अटैक करना ही शुरू किया है। लेकिन उसके रीजंस हैं कई सारे। जैसे कि पहला रीज़न यहाँ पर यही आता है कि ये आदमी ना सच्चाई बताने में बहुत कतरा रहा है। अब सच्चाई तो सच्चाई तो सामने है कि एक टारगेट ऑडियंस है, पैसा मिल ही रहा है, राइट। जैसे इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई ये तो सरासर झूठ है कि आम आदमी पार्टी से मुझे पैसा मिलता है या कांग्रेस पार्टी से मुझे पैसा मिलता है। भाई पैसा तो तुझे मिलता है। और कहता है कि वरना तो मैं बीजेपी के पास जाता हूँ, उनके पास तो सबसे ज़्यादा पैसे हैं। नहीं, अंडरस्टैंड द मैथ। आपने दूसरी पार्टी से, जो विरोधी पार्टी है, उससे पैसा लिया और आपको वोट बैंक कहाँ का मिला, आपको सब्सक्राइबर कहाँ के मिले, जो ऑब्वियसली ऑपोजिट करते हैं। तो ये बहुत बहुत ही नॉर्मल टेक्टिक है, ठीक है, कि जो नेगेटिव होता है वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। बहुत पहले से आपने बहुत अच्छे से कहावत सुनते हुए आए होंगे कि कोई दोस्त अगर बोल दे कि आजा यार मंदिर चल रहे हैं या पढ़ाई करते हैं, तो वो नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप उसको बोल दोगे कि आजा सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है उस पर, विच इज़ अ फैक्ट। तो इसको ना ये एडमिट इससे हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? ऑब्वियस रीज़न, एडमिट कर लेगा तो फिर तो सारी बात ही ख़राब हो जाएगी। पैसा लिया आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, विरोध में बनाए वीडियोस कि साहब मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए पहले तो। अच्छा, कभी सच्ची बताइए, दिल पे हाथ रख के, कभी तूने किसी गांव में जाके या किसी शहर में जाके देखा है कि वहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं, वहाँ पार्षद कैसे होते हैं, वहाँ कोई भी कैबिनेट का मिनिस्टर या कुछ भी, कोई भी किसी छोटे से लेके बड़े लेवल तक कभी गया भी है? भाई कभी गया है जीवन में कहीं कोई सड़क पे कभी काम भी करवाया है, कहीं पार्क में साफ सफाई करवाई है, कभी इंडिया में कभी कुछ ऐसा करा है तूने कि जिसकी वजह से तुझे ये तुच्छ सा भी बात पता हो कि पॉलिटिक्स काम कैसे करती है या कोई पार्टी काम कैसे करती है? तेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि बीजेपी कुछ नहीं करती, बीजेपी जो है वो बिल्कुल भी कुछ कुछ कर ही नहीं सकती। अच्छा, तो बाकी ने तो बहुत ही धुरंधर काम कर दिए। अच्छा, तो भाई तू कौन है? तेरे कहने से चलेगी बीजेपी? तेरे कहने से चलेगी कांग्रेस? तेरे कहने से चलेगी आम आदमी पार्टी? भाई जितनी तेरी उम्र है ना, ठीक है, उससे ज़्यादा उनके एक्सपीरियंसेस हैं जो किसी भी पार्टी में बैठे हैं। तो थोड़ा सा ना सोच के बोला कर, जिस चीज़ में तेरी एक्सपर्टीज़ है ना तो उस पर ध्यान दे। लेकिन नहीं, आई वुड लाइक टू हाईलाइट, आई वुड लाइक टू मेंशन एंड शाउट आउट टू अपना भाई है ऋषभ बिधूरी, ठीक है। ऋषभ ने बहुत अच्छे से वीडियोस में बहुत ही ओपनली, बहुत ही फैक्चुअली इसको रिप्रेजेंट किया है कि ये भाई क्या करता है ना, ये सॉफ्ट तरीके से आपको ब्रेन वॉश कर रहा है। 10 वीडियो बनाएगा, कुछ और दुग्गल दुग्गल साहब वाले, लाइक आई वुड लाइक टू हाईलाइट एंड मेंशन श्याम भाई ऑल्सो, श्याम शर्मा हमारे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने भी इसका अच्छा नाम रखा है, दुग्गल साहब। आज दुग्गल साहब क्या बने हैं? आज दुग्गल साहब एस्ट्रोलॉजर बने हैं, आज ये आर्कियोलॉजिस्ट बने हैं, आज ये समुद्र के गोताखोर बने हैं। तो ये क्या करता है, 10 अलग पॉइंट्स पे उठाएगा, फिर एक खामोशी से एक वीडियो डालेगा जिसमें ये पॉलिटिक्स की बुराई कर देगा, स्पेशली इंडिया की पॉलिटिक्स की बुराई कर देगा और कह देगा कि पूरी दुनिया में देखो जी नाम खराब हो रहा है। अपनी सच्चाई बताने में इतना क्यों छुप रहा है? पैसा मिल रहा है, फेम भी मिल रहा है, क्योंकि वो जो ऑडियंस है जो 1 सेकंड में स्पार्क हो जाती है ना, उनके लिए क्या किया? सिर्फ और सिर्फ एक ऑडियंस को टारगेट कर दिया। खुला बोल रहा हूँ, हिंदुओं को टारगेट कर दिया तूने। खुद के प्रोफाइल में लिखा है हिंदू एथीस्ट। भाई लिख के बता दे किसी और रिलीजन के बारे में कोई भी एक रॉन्ग पॉइंट तो वहाँ पर तो नहीं बोल पाता है, ना बोल पाएगा,
क्योंकि पता है कि ऐसा बॉयकॉट होगा जिसकी टक्कर ही नहीं है। ऑल इंडिया बकचोद नाम की भी एक कंपनी थी, बम फटा था उनके ऊपर, सॉरी सॉरी कहते फिर रहे थे, ठीक है ना, जबकि इतना कुछ तो कहा भी नहीं था उन्होंने। सही है, तो थोड़ा सा भाई औकात में, ठीक है, थोड़ा सा औकात में रह, थोड़ा सा ग्राउंड पे आ जा। ये जितना तू खुद को बहुत बड़ा मास कम्युनिकेशन का टीचर समझ रहा है, या खुद को तू बहुत बड़ा धुरंधर 30 मार खा समझ रहा है, औकात में क्योंकि भाई मैं तुझे सच बता रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ऋषभ ने अच्छे से तेरे बारे में वीडियोस बना रखी हैं जिसको लोग देखते हैं और लोग समझ रहे हैं, चाहे वो हिंदू ऑडियंस है चाहे वो मुस्लिम ऑडियंस है। श्याम भाई बहुत ही अनबायस्ड, बहुत ही खुल के क्लियर बात करते हैं, उन्होंने भी तुझे बहुत अच्छे से मुर्ग मुसल्लम बना रखा है। फिर आया तेरा शान पराशर। शान पराशर ने भी तेरी बहुत अच्छे से पोल पट्टी खोली थी कि तू जैसे एनिमल मूवी को बॉयकॉट कर रहा था और गैंग्स ऑफ वासेपुर तेरे हिसाब से बहुत बढ़िया थी, ठीक। तो एक आदि और भी हैं जो लाइक यूट्यूब पे अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं और तेरे बारे में बहुत अच्छे से ये जो होने लग रहा है तेरे को सब कुछ होने दिख जाएगा, और यकीन कर पता भी नहीं चलेगा कि तेरा जो ये पूरा स्टैंड है ये निकल लेगा। जर्मनी बैठा है, जर्मनी के बारे में बात कर। एक और है ना वो तेरा दोस्त मोहक मंगल, सोच बाय मोहक मंगल, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो बाबर को समझ ही नहीं पाए, औरंगजेब को समझ ही नहीं पाए। अच्छा, उसको समझ ही नहीं पाए, उसको ही समझना बाकी रह गया था भाई जीवन में, और कुछ तो काम था नहीं, है ना। तो ये जो तुम स्लोली पॉइजन घुसा रहे हो ना भाई लोगों के दिमाग में, अच्छी बात नहीं है याद रखना दोस्त, वो सिर्फ एक दिन का इंतज़ार करना, जिस दिन भंड हो जाएगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और उस दिन ना तू बस भीख मांगता फिरेगा लोगों से कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियोस देखो और ये और वो, समझ रहे। याद रखना इस बात को, और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जिस रफ्तार से तू देशभक्त नाम का जो वो चैनल चलाता है ना, वो भी सिर्फ गोदी मीडिया, और वो रबीश वो भी सिर्फ गोदी मीडिया कर करके अभी तो यूट्यूब पे कुछ टाइम में सरकार यूट्यूब को ही बंद करा देगी तो कान बंद हो जाएगी, फिर कहोगे यार इन्होंने ये भी बंद कर दिया। भाई उसके कई रीज़न है, जो तूने लास्ट वीडियो में बोला है ना कि सरकार ऐसे लाने लग रही है, ऐसे बोल रहा था ना, नए लॉज लेके आने लग रही है, लाने ज़रूरी हैं। जिस रफ्तार से इंटरनेट अपने अच्छे और बुरे दोनों चीज़ों के साथ चल रहा है, अगर सही कायदे कानून नहीं बनाए गए तो ये आम जनता के लिए अच्छा नहीं होगा। हम सब जानते हैं इस वक्त कितने स्कैम इंटरनेट की वजह से हो रहे हैं और बहुत आसानी से हो रहे हैं। तो देयर इज़ नो नोबेलिटी टू मेक द करेक्ट लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस फॉर द इंटरनेट। अगर वो सब नहीं बनाया गया तो भाई गंद मच जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अपनी कंट्री एक बहुत सही ट्रैक पे चल रही है, तरक्की की तरफ चल रही है। तरक्की की बात करो। अगर तुम्हें सरकार से परेशानी है तो सरकार को अपने अच्छे पॉइंट्स दो कि भाई इन चीज़ों पे प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, इन चीज़ों पे प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो सजेशन दो ना। तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात में पीछे पड़े रहते हो कि भाई इस सरकार ने अगर ये बनाने की कोशिश कर दी तो ये तो गलत ही है। जैसे तूने बोला कि स्टैचू ऑफ यूनिटी पे अगर, मुझे तो बड़ी हैरानी होगी कि अगर 1 लाख लोग भी आ गए, पहले उसके बारे में रिसर्च कर लेता, होमवर्क कर लेता। बहुत करता है ना तू, कि टाइटैनिक का जहाज डूबने देखने गए थे लोग, बहुत रिसर्च करता है तू, इसके बारे में भी कर लेता। लेकिन नहीं करेगा, नहीं क्यों? क्योंकि ऐसा करता हूँ जल्दी जल्दी गाली दे देता हूँ तो व्यूज़ तो बढ़ ही जाएंगे और पैसा तो आ ही रहा है। जो भी तू प्रमोट करता है, हम क्यों किसी को ज़्यादा प्रमोट करें, लेकिन प्रमोट करके पैसे तो आ गए ना, अपना उल्लू सीधा हो गया, बात ख़त्म हो गई। तो अपना उल्लू सीधा जो तू करना चाहता है उसकी वजह से आज तेरे पास में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सबको पता है कि कौन सी ऑडियंस है, और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ 2-4
दाव पेच खेलने पड़ते हैं, बात खत्म हो जाती है। ये जो तूने मुहिम चला रखी है ना कि खुद के प्रोफाइल में लिख दिया हिंदू एथीस्ट और फिर हिंदुओं को ही गाली देना, क्योंकि दूसरे धर्म को तो दे नहीं पाएगा दूसरे धर्म को दे देगा तो एड्रेस पता चल जाएगा लोगों को, फिर ये भी पता चल जाएगा कि, है ना, समझ रहा है ना तो चक्कर में मत पड़, होश में आ जा। बाकी सभी लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ भाई, देर आर हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब चैनल्स, और मे बी आप चैनल्स को भी छोड़िए, आप नॉर्मल जो भी सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो आपके काम की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको उसे फॉलो करना चाहिए, उसे देखना चाहिए। एक लेडी हैं तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मान लो आप अपना आसान जीवन कैसे कर सकते हो, तो उसको आसान करने के लिए उन्होंने एक टिप दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे ऑप्टेड, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लो कि आप घर पे हो और आपके पास कोई भागा भागा आ रहा है और कहता है कि अरे सुनो तुम्हें एक बात बतानी है, तो उसको 1 मिनट के लिए रोको वहीं पर और पूछो क्या इस बात से मेरा कुछ लेना देना है, से नहीं, इससे मेरे लाइफ में कुछ बढ़ोतरी होगी, कुछ मेरे कॉम स्किल्स में बढ़ोतरी होगी, या मेरी लाइफ में कुछ पैसा या कुछ भी किसी चीज़ की बढ़ोतरी होगी, नहीं, तो मुझे मत बताओ। तो उसी चीज़ पे फोकस करो, उन चीज़ों को फॉलो करो, उन न्यूज़ चैनल्स को, या फिर न्यूज़ चैनल्स भी छोड़ दो, आप डिस्कवरी चैनल या कोई भी एंटरटेनमेंट है या कुछ भी है, पे अटेंशन टू योर ओन वर्क, आप अपना काम करो और उससे फिर आप आगे बढ़ो। एक बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ वीडियो को एंड करना चाहूँगा, कभी भी आप किसी डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो आप वहाँ पे यही पाएंगे कि लोग काम पे जाते हैं, शाम को काम से वापस आते हैं, बस दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। वो अपनी फैमिली से मतलब रखते हैं और उसी वजह से ना उनके एरिया में गंदगी मिलती है, ना उन्हें कोई टेंशन होती है, और ना ही वो आपस में लड़ते झड़ते हैं। टेक केयर गाइस।